है। सुभान अल्लाह। मैं ये बच्चे होते हैं इन्हें देखकर बड़ी खुशी होती है और शेर पढ़ता हूँ कि चरागो मस्जिदों मेहराबों मिंबर बन के उभरेंगे, अबू बकरो उमर उस्मानो हैदर बन के उभरेंगे, इन्हें जब नींद आए तो सुनाओ फील का किस्सा, यही बच्चे अबाबीलों का लश्कर बन के उभरेंगे, यही बच्चे अबाबीलों का लश्कर बन के उभरेंगे। और माशाअल्लाह बहुत कामयाब ये प्रोग्राम चल रहा है कि सब चमन वाले जिसे कमजोर समझे थे बहुत, उसने इस गुलशन में हंगामा बचा कर रख दिया। सारे तूफान चुप रहे और आंधियां बैठी रही, एक तितली ने दरख्तों को हिलाकर रख दिया, एक तितली ने दरख्तों को हिलाकर रख दिया। आज तो ऐसा लगता है कि आपके यहाँ के बच्चे और रिश्तेदार ही काफी हैं माशाअल्लाह। कारी आरिस साहब ने बड़ी अच्छी तकरीर कर दी और ये बच्चे आए इनका भी जवाब नहीं, अब कारी आरिस के खालाजाद भाई आएंगे। ऐसा लगता है कि यहाँ तो एक जलसे के लिए गुरेर के लोग ही काफी है। सुभान अल्लाह, बड़ी खुशी हो रही है। और सब टनाटन सुन्नियों का गाँव, मुझे आते ही पता चला कि एक भी नहीं है खटमल 24 नंबरी। मुझे बड़ी खुशी हुई इसलिए कि जब 11वीं का महीना आता है तो वहाँ भी कहता है कि यानी हलीम नहीं खाना चाहिए, बिरयानी नहीं खाना चाहिए, मगर सुन्नियों के महल्ले में जाके देखो तो पजामा नीचे करके चम्मच जेब में डाले हुए फिरता है, किधर जुगाड़ है बिरयानी का। किसी ने कहा था कि इश्को उल्फत का कशकोल लिए फिरते हैं, इश्को उल्फत का कशकोल लिए फिरते हैं, बिल यकीन तो लते अनमोल लिए फिरते हैं, इश्को उल्फत का कशकोल लिए फिरते हैं, बिल यकीन तो लते अनमोल लिए फिरते हैं। और जो मेरे गौस के मुर्गे से रखते हैं जलन, जो मेरे गौस के मुर्गे से रखते हैं जलन, जो मेरे गौस के मुर्गे से रखते हैं जलन, वही लोग हाथ में पचनौल लिए फिरते हैं, वही लोग हाथ में पचनौल लिए फिरते हैं। हजरात, लगता है टनाटन सुन्नी है और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब गौसे आजम के मानने वाले, गरीब नवाज के चाहने वाले, साबिर पाक के मत वाले, हुजूर मखदूम सिमना पे अपनी जान को निछावर करने वाले, आला हजरत से मोहब्बत करने वाले, मुफ्ती आजम ताजु शरिया के मानने वाले, सब टनाटन वाले बैठे हैं। और गवर्नमेंट भी बड़ी चालाक है, हमारे बुजुर्गों के नाम पे ट्रेनें चल रही है, हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस आने वाली है, आला हजरत एक्सप्रेस आने वाली है और उनके नाम का एक टेम्पो भी नहीं चल पा रहा। जी बेशक। आप किसी ने कहा था मंसूब देवबंद से मिल जाए कर कहीं भारत में एक बाल का शैम्पू ही दिखा दो, मंसूब देवबंद से मिल जाए कर कहीं भारत में एक बाल का शैम्पू ही दिखा दो। अहमद रजा के नाम पे चलती है ट्रेनें, अशरफ अली के नाम पे टेम्पो ही दिखा दो, अशरफ अली के नाम पे टेम्पो ही दिखा दो। तुम जहाँ जहाँ टनाटन वाले होते हैं, मुझे ये शेर पढ़ने में बड़ी खुशी होती है कि नबी वाला किसी दर का सवाली हो नहीं सकता, भरे जिसका नबी दामन वो खाली हो नहीं सकता। और आने वाला मिसरा 24 नंबरी की तरफ इशारा है। मैं लखीमपुर में बोल रहा था, मैंने वहाबियों को 24 का एक बोले, बड़े मियाँ सुन्नी थे, बोले 24 इन्हें वहाबियों को क्यों कहा जाता है? मैंने कहा सुनो, 24 अदद होते चूहे के, चूहा चाल काटता है, वहाबी ईमान काटता है। अब शुरू से सुनो, नबी वाला किसी दर का सवाली हो नहीं सकता, भरे जिसका नबी दामन वो खाली हो नहीं सकता। अब 24 नंबरी की तरफ हाजी हो, नमाजी हो, मुल्ला हो के मुफ्ती हो, नबी का जो भी मुनकिर है हलाली हो नहीं सकता। ये शेर मैंने जिला बिजनौर इलाके में पढ़े, सुन्नियों का गांव था, सब लोग खुश हो गए। एक पिलपिला बैठा था, गुलाबी बैठा था, यानी पक्का वहाबी बैठा था, एकदम चेहरा उतर गया, रंग बदल गया। उससे बोला मौलाना, मैंने कहा फरमाना। बोले ऐसे शेर नहीं पढ़ने चाहिए। मैंने कहा आपको सुन्नियों के मजमे में नहीं आना चाहिए। जोश में होश को बैठा। मैंने कहा और क्या क्या नहीं करना चाहिए? बोले इतना तेज बाइक नहीं होना चाहिए, इतनी लाइट नहीं होना चाहिए और इतना शामियाना नहीं होना चाहिए। मैंने कहा और बताइए? बोले मरने के बाद तीजा नहीं होना चाहिए, 10 नहीं होना चाहिए, 20 नहीं होना चाहिए, 40 नहीं होना चाहिए। मैंने कहा खामोश हो जाइए, हर जायज काम होना चाहिए, तो जैसा नाजायज इंसान दुनिया में नहीं होना चाहिए। फिर मैंने कहा था दिल में अपने जज्बा अहमद रजा ले जाएंगे, आला हजरत के नाम पे हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। दिल में अपने जज्बा अहमद रजा ले जाएंगे, बात मरने के हम ईमा बचा ले जाएंगे। नजदियों के मुंह ना लगना तुम कभी है दोस्तों, ये वो अंडे हैं जो 2 जख्मों वाले जाएंगे, ये वो अंडे हैं जो 2 जख्मों वाले जाएंगे। और आ गए जिस वक्त वो चिलमन हटा के सामने, आ गए जिस वक्त वो चिलमन हटा के सामने, हरादा फीकी लगी उनकी अदा के सामने, चाहे अशरफ थानवी हो या हो कासिम इस्माइल, भीगी बिल्ली बन गए अहमद रजा के सामने, भीगी बिल्ली बन गए अहमद रजा के सामने। लगता है ऐसे बुजुर्गों ने, पुराने बुजुर्ग
बुजुर्गों ने अपनी औलादों को अल्हम्दुलिल्लाह इश्क़े रसूल का हवाला दे दे के पाला है, तभी तो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह गौसे आजम की मोहब्बत का आपके दिलों में उजाला है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब जलसा है। अब मैं आपके सामने चंद मिनट की एक अच्छी तकरीर करने के लिए मेरी मुराद जनाब मोहतरम हाफिज़ कारी मोहम्मद फैसल रज़ा साहब जो गुरेर के रहने वाले हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, मगर मैं यहाँ देख रहा हूँ यहाँ के पानी में अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कैसी तेजी है, जो भी आता है अपना अंदाज अलग दिखाता है। इमाम साहब चले गए तो क्या हुआ, लेकिन हमें इनसे मोहब्बत है। थोड़ा माइक ऑपरेटर आवाज बढ़ाएं और एक थोड़ा सा एहसास कराएं कि हम अभी तक बेदार बैठे हैं। शहींशाही तरन्नुम आज़म इकबाल ने दोनों हाथों को उठा के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक हाथ इमाम हसन के नाम पर, एक हाथ इमाम हुसैन के नाम पर, दोनों हाथों को उठा के बोलो या हुसैन, या हुसैन। कमेटी वालों ने बड़ी मोहब्बत से खाना खिलाया, बड़ी मोहब्बत से सबको बुलाया है। मैं 4 मिसरे पेश करता हूँ। नबी के जिक्र की महफिल से मेरा घर महकता है। यहाँ पर तलबा भी मौजूद हैं, मदरसे के तलबा, जिनके कसम खुदा की आने से परेशानियां खत्म हो जाती हैं, बरकतें नाज़िल हो जाती हैं, फरिश्ते इनके पैरों के तले पर बिछाते हैं। तलबा यहाँ मौजूद हैं। शेर सुने, नबी के जिक्र की महफिल से मेरा घर महकता है। जिसने इनको न देखा हो इधर देख ले। अगर कोई आए तो आप इतने गौर से मत देखा करो, पता चले सारा मजमा उधर देख रहा है। अब इधर देखो, मोहब्बत से हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। इसलिए हम लोग हसास तबीयत के होते हैं, एकदम समझ लेते हैं कि मजमा किधर जा रहा है। नबी के जिक्र की महफिल से मेरा घर महकता है। अगर मैं सोया रहूं तो ख्वाब का मंजर महकता है। कदम सरकार ने 1400 साल पहले रखा था, कदम सरकार ने 1400 साल पहले रखा था, मगर अब तक हिरा के गार का पत्थर महकता है, मगर अब तक हिरा के गार का पत्थर महकता है। ये महफिल किसकी है? मेरे गौसे आजम की। आप जानते हो चोर आज भी हैं और चोर पहले भी रहते थे। एक चोर मेरे गौसे आजम के घर में घुस गया, अंदाजा लगाइए, और इतने में एक आदमी आ गया कि हजरत फला इलाके में एक अब्दाल का इंतकाल हो गया, एक अब्दाल की जरूरत है। मेरे गौसे आजम ने फरमाया मेरे घर में जो छुपा है वो अब्दाल है, उसको लेकर चले जाइए। सुभान अल्लाह। चोर अंदर से समझ रहा था आज राज खुल गया, आके कदमों पे गिर के बोला सरकार मैं तो चोर हूँ, अब्दाल नहीं हूँ। कहा तू आज तक चोर था लेकिन अब अब्दाल बन गया है। किसी ने कहा था गरीब हो के भी खुशहाल हो के लौटा है। अब हाथ दबा के नहीं, हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा आप लोग हाथ नीचे करो, आप लोग हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। अब हाथ नीचे करो, आप लोग बोलो सुभान अल्लाह। अब हाथ नीचे कीजिए, आप भी बोल दीजिए सुभान अल्लाह। कुछ लोग सोच रहे हैं कि स्टेज वाले नहीं बोले तो हम क्यों बोले, तो ये मेरे भाई मेरे बड़े हैं, जरा बोलेंगे, आप भी बोलते हैं हाथ उठा के सुभान अल्लाह। अरे आप देख रहे हैं हाथ उठाना कोई गलत बात नहीं, अच्छी बात है, सुभान अल्लाह बोले। कुछ लोग सोचते हैं ये नहीं बोले तो हम क्यों बोले, तो जलसा इनके लिए नहीं आपके लिए होता है। ये बोले तो इनकी मेहरबानी, और ना बोले तब भी ना कोई परेशानी। मगर आपकी बात भी सही है कि जब उलमा बोलेंगे, इमाम बोलेंगे, तभी तो मुक्तदी बोलेंगे। इंशाअल्लाह ये बोलेंगे, हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। मैं शेर, बहुत बड़ा शेर पढ़ने जा रहा हूँ, देखता हूँ कौन खामोश रहता है। आपने बड़ा खर्च किया है, वो बेमिसाल है, उसकी कोई मिसाल नहीं। कटे हैं हाथ मगर हौसले निढाल नहीं। हुसैन वाले लुटाते हैं जितना एक दिन में किसी यजीदी खजाने में इतना बाल नहीं। शेर सुने, जब ये सरकार गौसे आजम के घर में चोर घुसाए अब्दाल बना दिया जाता है, गरीब हो के भी खुशहाल हो के लौटा है, शराबा मुर्शिदो फ़ाल हो के लौटा है। निगाह डाल दी सरकार गौसे आजम ने, निगाह डाल दी सरकार गौसे आजम ने, तो पक्का चोर भी अब्दाल बन के लौटा है, तो पक्का चोर भी अब्दाल बन के लौटा है। हजरात आपका जलसा बहुत कामयाब है, नजराने खुलूस हमारा कबूल हो, दामन में सबके गुलशने तैयबा का फूल हो, दरबार इश्क हमने सजाया है इसलिए सरकार देख जाए तो मेहनत वसूल हो। आज का जलसा बहुत कामयाब। सीरत आका से यूं जीवन सजाना चाहिए, सीरत आका से यूं जीवन सजाना चाहिए, जिंदगी भर दूसरों के काम आना चाहिए। देखकर चेहरा नबी का छोड़ दी तलवार भी, देखकर चेहरा नबी का छोड़ दी तलवार भी। ये क्या उठे हजरत उमर ईमान लाना चाहिए, ये क्या उठे हजरत उमर ईमान लाना चाहिए। और सुनो, यहाँ दुआएं आपकी होती नहीं है गर कबूल, यहाँ दुआएं आपकी होती नहीं है गर कबूल। आला हजरत ने कहा अजमेर जाना चाहिए, आला हजरत ने कहा अजमेर जाना चाहिए। जलसा आपका बहुत कामयाब है माशाअल्लाह। अब मैं उस अजीम शान खतीब को बुलाता हूँ जो उभरता हुआ खतीब है, बहुत अच्छा अदीब है, जिम्मेदार आलिम दीन, खतीब ज़ी वक़ार, नाशिर मसलक के आला हजरत आशिक़ हबीबुर रहमान हजरत मौलाना मुफ्ती इमरान नईमी साहब, वो मैं पेश करता हूँ। वो तशरीफ़ लाएंगे 10 मिनट के लिए, उसके बाद आज़म इकबाल रामपुरी आएंगे,
फिर अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब आएंगे। लेकिन इस वक्त बातचीत खत्म करके दोनों हाथों को उठा के आप नारा लगाएंगे, नारे तकबीर अकबर। अगर हम बैठे भी जाया करें तो बातें मत किया करो, हम बैठे बैठे कोई इब्तिदा ना करे, दुरूद पाक पढ़ के अगर कोई इब्तिदा ना करे उसे ये चाहिए फिर जिक्र मुस्तफ़ा ना करे। चिराग़े हुब्बे नबी करके देखिए रोशन, चिराग़े हुब्बे नबी करके देखिए रोशन। मजाल क्या है हिफाजत जो फिर हवा ना करे, मजाल क्या है हिफाजत जो फिर हवा ना करे। मोहब्बत से हम अपनी बात का आगाज़ करते हैं कि दुश्मन भी हमारी गुफ्तगू पे नाज करते हैं। कहाँ से फितना उठता है, कहाँ नफरत पनपती है, समझ लेते हैं सब लेकिन नज़रअंदाज करते हैं। किसी कम ज़र्फ़ की शोला बयानी से डरिएगा, जो खाली होते हैं बर्तन बहुत आवाज़ करते हैं, जो खाली होते हैं बर्तन बहुत आवाज़ करते हैं। इश्क इंसान को कलंदर बू अली करता है, इश्क पोशीदा दाओं को जली करता है। इश्क इंसान को कलंदर बू अली करता है, इश्क पोशीदा दाओं को जली करता है। प्यार हो दिल में मोहम्मद का तो खुदा की कसम, प्यार हो दिल में मोहम्मद का तो खुदा की कसम। इश्क पागल नहीं पागल को वली करता है, इश्क पागल नहीं पागल को वली करता है। कितना अच्छा ये काम करता है, जिक्र खैरुल अनाम करता है। आके यूसुफ रजा मोहब्बत से पहले तुमको सलाम करता है, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलाम का जवाब भी इतनी आहिस्तगी से आप देंगे तो फिर आगे कैसे काम चलेगा। सलाम का जवाब एक आदमी दे दे, चंद दे दे, काम हो जाएगा। सबकी आवाज़ मेरे कानों तक आएगी तो मेरा हौसला बढ़ जाएगा, अंदाज़ा लग जाएगा कि आप दिखावे के लिए नहीं, आप यहाँ खाली सोने के लिए नहीं बल्कि इश्क़ रसूल में जाकर सोना बनाने के लिए बैठे हैं। दोबारा सलाम करता हूँ, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह लकल हम्दु या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बाबा से बुलंद पढ़ें दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीना व हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या रब यही दुआ मेरे कल्बो जिगर की है, उस राह पे चला जो शहे बहरो बर की है। मंजिल की जुस्तजू न हविस मालो जर की है, दीदार हो तेरा ये तमन्ना नजर की है। माशाअल्लाह आप लाइक मुबारकबाद हैं सरकार गौसे आजम की महफिल सजाने वाले तमाम ही कमेटी वाले अराकीन मुआविनीन मुखलिसीन मुहब्बीन मुताल्लिकीन जिन्होंने दामी दिरामे कदम सुखाने हिस्सा लिया, स्टेज लगाया और शामियाना यहाँ ताना और उलमा खुतबा शोरा को बुलाया। बरगाह इलाही में दुआ करता हूँ परवरदिगार सबको दारैन की सादतों से माला माल फरमाए। हज़रात माशाअल्लाह यहाँ पर आपके गांव के इमाम साहब क़िबला भी हैं, कारी जुनैद साहब भी हैं और माशाअल्लाह हमारे कारी अनस साहब और दूसरे तमाम उलमाए किराम, सबके नाम मेरे जहन में नहीं लेकिन अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। कारी खुशिलहान हज़रत कारी इस्दानी साहब क़िबला भी तशरीफ़ फरमा है। ये हमारी बेटियाँ बच्चियाँ जो बीच में बैठी हैं यहाँ से उठ जाएँ, वहाँ पहुँचे जहाँ औरतों का इंतज़ाम है ताकि बचपन से इनके जहन में पर्दा रहे। बच्चियाँ सब उठ जाएँ, हमारी बेटियाँ यहाँ से उठ जाएं। कमेटी वाले थोड़ा ध्यान दें, जो जब कोई नहीं बैठता है तो बच्चे आगे बैठते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, रौनक बढ़ाते हैं। जो 10 साल से कम उम्र के बच्चे आगे बैठे हैं, बेटा मेरी बात मानोगे, हाथ उठा के बोलो, हाथ उठा के बोलो। जितने बच्चे आगे बैठे सब खड़े हो जाएं, सब खड़े हो जाएं, बच्चे खड़े हो जाएं। जितने आगे बैठे हैं बेटा उधर साइड में पीछे पहुंच जाओ, सारे बच्चे पीछे पहुंच जाओ। अब बड़े बड़े आ जाएं, मेरे भाई बड़े बड़े आ जाए, ऊपर से नीचे आ जाइए। जो आका के लिए नीचे आ जाएगा कसम खुदा की आका उसको आ जाए, जो पीछे बैठे वो आगे आ जाए, आ जाए मेरे भाई बुजुर्ग जवान जो पीछे बैठे वो आगे आ जाएं। हमारे जो मौलाना लोग हैं हुफ्फाज कुर्रा हैं वो स्टेज पर आ जाएं और जो दाएं बाएं खड़े हैं बच्चे बीच में भी हैं वो भी उठ के पीछे चले जाएं। बच्चे बीच में न रहे इसलिए कि 2 घंटे के बाद बच्चे ये नहीं देखेंगे ये गौसे आजम का जलसा है या दादी का घर है कि नानी का घर है, जहाँ दाव लगता है वहीं टांग फैला देते हैं, सो जाएंगे। इसलिए मेरी गुजारिश है शोर ना मचाएं। हज़रात मोहतरम गुरेर वो सरजमीर है माशाअल्लाह, यहाँ हाफिज भी रहते हैं, कारी भी रहते हैं, आलिम भी रहते हैं और ये कोई नया जलसा नहीं है, गुरेर में जलसे होते रहते हैं। 15 साल पहले हुजूर गाज़ी मिल्लत तशरीफ लाए थे तो भी मेरी हाजिरी हुई थी, ईदगाह में बहुत बड़ा प्रोग्राम था। उसके बाद भी आना हुआ, गालिबन तीसरी बार में आया हूँ। यहाँ के लोग बड़ी मोहब्बत देते हैं, बहुत मोहब्बतों से नवाजते हैं। पहली गुजारिश ये है कि जिनके सरों पर टोपियाँ नहीं है वो सरों पर टोपियाँ रखे, टोपी ना हो सर को रुमाल से ढके, क्योंकि ये किसी नेता का जलसा नहीं है, ये मेरे आका का जलसा है। ये वज़ीर आज़म की सभा नहीं है, ये गौसे आज़म
आजम का जलसा है। मैं चाहता हूँ एक एक आदमी पूरी तैयारी के साथ बैठे। हजरात जो भाई हमारे खड़े हैं बैठने की कोशिश करें, बीच में जगह खाली है। अच्छी बात को मान लेना अच्छे लोगों की शान होती है, अच्छी बात पे अमल कर लेना अच्छे लोगों का तरीका होता है। और याद रखो जो अच्छी बात पे अकड़ जाता है वो उखड़ जाता है। आपको मालूम होगा नमरूद अकड़ा, अल्लाह ने उसे पकड़ा। फिरौन अकड़ा, अल्लाह ने उसे पकड़ा। हामान अकड़ा, अल्लाह ने उसे पकड़ा। कारून अकड़ा, अल्लाह ने उसे पकड़ा। चंगेज अकड़ा, अल्लाह ने उसे पकड़ा। हलाकू अकड़ा, अल्लाह ने उसे पकड़ा। ये हिंदुस्तान में 2-4 अकड़ रहे, नंबर इनका भी आने वाला है। घबराने की जरूरत नहीं है। मेरा रब वो है, वो चाहे तो जिसको चाहे बादशाह ही अता कर दे, बादशाह को चाहे तो गदागर बना दे। अमा मेरा रब वो है, वो अगर चाहे तो खुर्शीद को काला कर दे। जरा हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान, दोनों हाथों को उठा के बोलो सुभान अल्लाह। वो अगर चाहे तो खुर्शीद को काला कर दे, दूसरी चीज से दुनिया में उजाला कर दे। उसकी कुदरत के लिए कुछ भी नहीं नामुमकिन, जुल्मतों को ही जिया बख्शने वाला कर दे। मेरा रब वो है, शाम होते ही वो सूरज से हुकूमत छीन लेता है, सुबह होते ही वो तारों की क़यादत छीन लेता है। सलीका सीख उसकी ज़मीन पर चलने फिरने का, तकब्बुर करने वालों से वो दौलत छीन लेता है। मैं चाहता हूँ एक एक आदमी सरकार गौसे आजम के नाम पे हाथ उठा के बोल दो सुभान अल्लाह, और हाथों को लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह। एक बार बोलो या गौसे आजम अल मदद। कौन गौसे आजम? जिनको जमाना पीरे पीरा मीरे मीरा रोशन जमीर सुल्तानुल औलिया शहंशाह बगदाद कुतुबुल अख्ताब गौसुल अगवास फरदुल अफराद हुजूर सैयदना महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी शाबासिल मकानी क़िंदील दूरानी सरकार सैयदना शेख अब्दुल कादिर मुहियुद्दीन जीलानी गौसे आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नाम से पूरी दुनिया जानती है, पहचानती है, दिल से मानती है। मेरे गौसे आजम फरमाते हैं मेरी बगैर मर्जी के तो कोई मेरा नाम भी नहीं ले सकता। मेरा यकीन विजदान बोलता है बगैर उनकी मर्जी के नाम नहीं लिया जा सकता, तो बगैर उनकी मर्जी के महफिल में भी कोई नहीं आ सकता। वही आएगा जिसे मेरे गौसे आजम चाहेंगे। हज़रात बीच बीच में हम आएंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी अच्छी तकरीर आपको सुनने को मिलेंगी। जो मुकर्रिर आपने बुलाए हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले हैं। अब मैं कुरान मुक़द्दस की तिलावत करने के लिए कारी खुशिरहान उस्ताजुल कुर्रा हज़रत कारी जनाब कारी यज़दानी साहब क़िबला मद्दसुल्लुहुन नूरानी को पेश करता हूँ। तशरीफ़ ला रहे हैं। मैं कहूँगा बस उसी कौम की अल्लाह ने हिफाजत की है, बस उसी कौम की अल्लाह ने हिफाजत की है जिसने सरकारे दो आलम से मोहब्बत की है। यूं लगा इत्फज़ाओं में घुला हो जैसे जब किसी कारी कुरान तिलावत की है। हजरात तशरीफ ला रहे हैं, जोरदार नारों से इस्तकबाल करें, अदब का दामन पकड़े रहे, अदब के साथ बैठे और मोहब्बत से दोनों हाथों को फ़ज़ा में लहरा के बोले नारे तकबीर अल्लाहु अकबर। दुआ करता हूँ या अल्लाह जो स्टेज पे बैठे हैं मुझ समीत नीचे बैठे हैं सबको सरकार गौसे आजम का सदका अता फरमा। आमीन। या अल्लाह सबको मदीना शरीफ का मुसाफिर बना दे, दुनिया आखिरत में इज्जतदार मरना